दोस्तों नमस्कार। आपके लिए आज एक शानदार वीडियो लेकर आ रहे हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, अर्थात जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आने जा रही है उसके बारे में ऐसी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो आपके लिए एकेडमिक रूप से यदि आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है। मुझे लगता है कि हर शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले आदमी को नई शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं वो जानकारी भरा वीडियो। आप शुरू से आखिर तक देखना और मेरा चैनल जो धर्मेंद्र पादरिया नाम से है उसको आप सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो लगता है कि आपके लिए जानकारी बहुत खास होने वाली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से ये जानी गई है। पूरे हमारे ग्रास रूट लेवल अर्थात ग्रामीण स्तर तक भी पिछले कई 2-3 साल सुझाव मांगे गए और हमारे जो कस्तूरी रंगन जो इसरो के चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई। थोड़ा आपको मैं इतिहास में ले चलूँ। पहले नई शिक्षा नीति जो आई थी फर्स्ट बार आज़ादी के बाद 1968 में आई थी, जब माननीय श्रीमती इंदिरा जी गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरी बात हमारे जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 1986 में, उसमें दूसरी शिक्षा नीति आई। और हमारी तीसरी शिक्षा नीति है, इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात NEP 2020 के नाम से आप जान सकते हैं। अभी पूरा रिसर्च चल रहा है, इसको 2022-23 तक लागू करने की पूरी योजना है। सरकार पूरी मंशा के साथ है कि हमारे छात्रों को इसका पूरा बेनिफिट मिले। और आपको हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है MHRD मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने इस पर जब बात करी शुरू किया तो हमारे कई दुनिया कई देश है ना इसको लागू करने के बारे में कह चुके हैं। जो भारत की नई शिक्षा नीति है उसको हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी कंट्री में। तो आइए जानते हैं क्या खास इसके बारे में। कस्तूरी रंगन मैंने बताया आपको जो इसरो के चेयरमैन है, वो जो वैज्ञानिक थे उनकी अध्यक्षता में बड़े समझदार बहुत गजब के टैलेंटेड पर्सन है, उनकी अध्यक्षता में ये बनी। अभी तक आपने सुना था MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। और एक खास जो फॉर्मूला पहले आप 10+2 नाम से जानते थे, उस 10+2 को अब खत्म करके उसकी जगह 5+3+3+4 ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। हम जानेंगे डिटेल में कि 5+3+3+4 क्या है। अब आपको इस जानकारी को हासिल करने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान है, तो देखते हैं पहले 5+5 ईयर जो दिया गया उसका मतलब क्या है। अर्थात बच्चे का स्कूल में एंट्री 3 साल में हो जाएगी, इसको प्ले ग्रुप कहा गया है। और उसको फाउंडेशन कोर्स भी या प्रिपरेटरी क्लासेज आप कर सकते हैं। उसमें वो 5 साल की उम्र तक नर्सरी क्लासेस से 1 और 2 पास कर लेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट एक मदर लैंग्वेज में मातृभाषा में एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इस पर रिसर्च चल रहा है। जो हमारे राजस्थान में SCRD है, SCRD स्टेट में एक एजुकेशन के लिए एक रिसर्च सेंटर होता है, वहाँ इसका सारा काम चल रहा है। और 3 ईयर जो 5 ईयर के बाद +3 ईयर है, उसमें आप क्लास 3 से 5 ये बोला गया है कि उस 3 ईयर का मतलब है क्लास 3 से 5 तक स्टडी करेगा। पूरा लर्निंग एक्टिविटी बेस होगा और इसको प्रिपरेटरी आप स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। इस समय बच्चे का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और पूरा फोकस मदर टंग अर्थात मातृभाषा पर रहेगा। और इस समय ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का कोई महत्व खत्म हो जाएगा, वो नेशनल लैंग्वेज के रूप में भी रहेगी, पर रीजनल लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया गया है। आप चाहें तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं। इस पूरी शिक्षा पर रोजगार पर शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। आगे चल के हम जो 5+3 हमने देखा था, इसके बाद +3 जो है वो मिडिल स्टेज है। इस मिडिल स्टेज पर फिर 3 साल का मतलब है 6 से 8, अर्थात बच्चा कक्षा 6 से 8 तक स्टडी करेगा। इस समय उसके लिए खास करके जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कंप्यूटर कोडिंग पर, वोकेशनल कोर्सेज पर, मैथ्स पर, साइंस पर, आर्ट्स पर, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि पर विशेष फोकस रहेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट को उसकी इंटर्नशिप के लिए 12 घंटे का प्रावधान भी कहीं ले जाके उसको सिखाना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए। तो स्थान स्तर पर इंटर्नशिप व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद आता है चौथा सेकंड स्टेज, इसको हमने देखा कि 4 ईयर कक्षा 9 से 12 तक का स्तर रहेगा। यहाँ कोई स्ट्रीम का प्रावधान नहीं है, बच्चे को विषय चयन करना पड़ेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकता है, उसकी पूरी क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस रहेगा। एक खास बात है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा, बच्चा चाहे तो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है और साइंस के साथ बच्चा पॉलिटिकल भी पढ़ सकता है। अर्थात पूरी बात समझ में आए कि रटंत विद्या को कम करके थीम बेस्ड लर्निंग पर अर्थात थीम डेवलप करने पर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर पूरा फोकस किया जाएगा। इसके बाद बच्चा 12वीं पास कर चुका होगा, अर्थात हमने जाना कि 5+3+3+4 इस सिस्टम को पूरा करके वो 12वीं पास कर लेगा। फिर आगे आता है कॉलेज एजुकेशन की पढ़ाई। अब जानते हैं कि उसका जो ग्रेजुएशन होगा वो किस तरीके से होगा। ग्रेजुएशन में उसको 4 साल बिताने पड़ेंगे। तो यहाँ री एग्जिट का प्रावधान है। अभी वर्तमान में क्या प्रावधान था कि आदमी BA करके कहीं जॉब लग गया तो दोबारा पढ़ने आएगा तो उसको दोबारा फिर BA फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता था। अभी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी खास बात यह है कि वो फर्स्ट ईयर पढ़ेगा, उसको सर्टिफिकेट कोर्स नाम दिया गया है, अर्थात वो 12वीं के बाद 1 साल पढ़ेगा और सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। यदि दूसरा साल पढ़ता है उसको डिप्लोमा कोर्स नाम दिया गया है। यदि तीसरा साल पढ़ता है तो डिग्री
नाम से जाना जाएगा। इसके बाद वो जॉब या कॉम्पिटिशन की तैयारी वो बच्चा कर सकता है। यदि वो यहीं करके जॉब लग जाता है तो अच्छी बात है। यदि वो 1 साल और पढ़ना चाहे तो उसको रिसर्च या अनुसंधान नाम दिया गया है, अर्थात 4 साल में उसका ग्रेजुएशन रिसर्च तक पूरा हो जाएगा। अब यहाँ एक खास बात है मित्रों, यदि वो 3 साल की डिग्री करके आगे फिर जाके भी दोबारा पीजी करता है, उसको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, अर्थात उसको 3 साल के बाद 2 साल पीजी करने में लगेगा। पर एक खास बात है कि अर्थात कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के 4 साल लगाता है तो उसको फिर पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 ही साल पढ़ना पड़ेगा। जो 3 साल ग्रेजुएशन करके आया है वो पीजी में 2 साल लगेगा, और जो 4 साल रिसर्च तक पढ़ के आया है वो पीजी में 1 ही साल पढ़ेगा। अब जो एमफिल की व्यवस्था थी बिल्कुल बंद कर दी गई है। पीएचडी के लिए उसको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, पर एमफिल के सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इन सब बातों के लिए सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, अभी सरकार बातें कर रही है, रिसर्च कर रही है, इस बात पे भी तय होना बाकी है। पहले हमारी जीडीपी अर्थात सकल घरेलू जो उत्पाद डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 2.5 या 3% एजुकेशन पर खर्च होता था, अब उसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। अर्थात सरकार को शिक्षा पर जीडीपी का 6% तक खर्च करना पड़ेगा, जो भी मात्र 2.5-3% ही है। अभी हमें जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा डिटेल में और जानते हैं कि जो प्रथम 5 साल है वो 3 से 8 वर्ष के माने गए हैं। तो 3 साल है वो 3 जो 8 से 11 है, फिर +3 का मतलब है 11 से 14 वर्ष, और लास्ट 4 साल का मतलब है 14 से 18 वर्ष। अर्थात अभी आपने वो भी देखा था कि अब हर स्तर का टीचर बनने के लिए टेट का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। जो अभी तक सिर्फ 5वीं 8वीं के टीचर के लिए होता है, उसको 9वीं और 12वीं टीचर्स के लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है। रहा सवाल आकलन का अर्थात असेसमेंट का, तो उसको ट्राइंगल टाइप कर दिया गया है। स्वयं छात्र फिर स्वयं भी आकलन का एक पार्ट होंगे स्टूडेंट, साथ में उसके सहपाठी जो उसके हैं क्लासमेट छात्र भी होंगे, टीचर तो उसका आकलन करेगा ही सही। ये खास बात है मतलब अभी तक आपने नाम सुना था यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या जो एनसीटी था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उन दोनों को खत्म कर दिया गया है। उनकी जगह अब AICTE अर्थात एक संस्था बनेगी जो रेगुलेटरी बॉडी होगी एजुकेशन के लिए। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो अर्थात एक बहुत नया इनोवेशन आ रहा है। और शिक्षा के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेशन इज द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन चेंज द सोसाइटी। तो एक बहुत बड़ा स्वरूप भारत सरकार लेके आ रही है। आप जल्दी कई प्रकार की चीज़ें बदलाव देखेंगे। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी करी गवर्नमेंट, हर जिले में एक चाइल्ड बिल्डिंग अर्थात बाल भवन बनेगा एजुकेशन के लिए। विदेशी यूनिवर्सिटी को भी भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दे दी गई है। और आपका जो स्कॉलरशिप छात्र होती है उसके पोर्टल का बड़ा विस्तार होगा। हाँ, एक खास बात हो रही है, 12वीं के बाद एक CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंक सीधे ही 12वीं की % में जुड़ जाएंगे। तो हुई ना मित्रों एक बहुत अच्छी बात। सारी जानकारी के लिए हम आपको एक वीडियो डेली लेकर आएंगे। मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए भी कई सारी वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये सारी बातें मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र पादरिया पर जाकर सीधे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको डेली कई सारे वीडियो मिलेंगे। आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने मेरी बात को सुना। मुझे लगता है कि आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी शानदार बातें मिली है। आप इसको देखेंगे, जानेंगे, और कोई सुझाव होंगे तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।